तो बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी बेसिकली ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी डी और एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं ये हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं। एस ब्लॉक का ग्रुप होता है ग्रुप 1 2 और पी ब्लॉक का ग्रुप होता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18। तो ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 13 दैट इज़ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं जो कि स्क्रीन पर आपको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं उन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें सैंडविच एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब इन डी ब्लॉक के अंदर पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फिलिंग शुरू हो जाती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी के अंदर ही लाई करते हैं, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के अंदर, जिसको कि स्क्रीन पर पिंक कलर के डॉट से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। 2 सीरीज़ होती हैं, ये दोनों सीरीज़ उठा करके हम पीरियोडिक टेबल के बाहर रख देते हैं। एक सीरीज़ में 14 एलिमेंट आते हैं, तो दोनों सीरीज़ में मिला करके टोटल 28 एलिमेंट्स हो गए। एस के अंदर आने वाले 2 ग्रुप 1 2, पी के अंदर आने वाले 2 ग्रुप पी के अंदर आने वाले ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, और हमारा डी का जो ग्रुप हो गया वो हो गया ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12। सैंडविच एलिमेंट्स इनका नाम है। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक मेंबर्स। ये स्टेटमेंट सही है, गॉट इट। लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये तीनों डी ब्लॉक के तो मेंबर्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये तीनों पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 12 में एक ही ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली बात आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको बोला जाता है जिनका कि एटम्स या जिनके आयंस के अंदर डी जो हो वो पार्शियली फिल्ड हो। जिनका डी पार्शियली फिल्ड होता है उन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी फुलफिल नहीं होना चाहिए। डी अपने या तो एटम में या अपने किसी भी एक आयन में कैसा हो जाए, पार्शियली फिल्ड हो जाए। अब डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। तो डी की पार्शियली फिल्ड कंडीशन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो डी की पार्शियली फिल्ड कंडीशन लाई करेगी 0 से 9 के बीच में, या तो अपने एटम में या अपने आयंस में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कॉपर है जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 होता है। हम इसका कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका कन्फिगरेशन आएगा आर्गन 3d10 4s1। इस कॉपर के 2 आयन होते हैं, Cu+ और Cu+2। अब Cu+ के अंदर अगर आप चेक करो तो D10 है और Cu+2 के अंदर D9 है। तो कॉपर का कोई ना कोई एक आयन तो D9 में आ गया ना, यानी पार्शियल फिल्ड कंडीशन में आ गया। तो कॉपर किस में काउंट हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट में। लेकिन जिंक अपने एटम और आयन दोनों ही केसेस के अंदर किस में बैठा हुआ है, D10 कन्फिग्रेशन में। इसलिए जिंक किस में इंक्लूड नहीं हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि एटम और आयन इसके दोनों ही D10 कन्फिग्रेशन में बैठे हुए हैं। अब जिस ग्रुप में जिंक बैठा है उसी ग्रुप में कैडमियम भी बैठा है, उसी ग्रुप में मरकरी भी बैठी हुई है। तो जो करेक्टर जिंक में होंगे वो कैडमियम मरकरी में तो होंगे ही होंगे। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि इनके डी, इनके एटम्स और इनके किसी भी आयन के अंदर पार्शियली फिल्ड नहीं होता, फुल फिल्ड होता है। बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो पूरे डी ब्लॉक के मेंबर्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है n-1 D1 to 10 ns 1 या 2। इसमें n रिप्रेजेंट करता है वैलेंस शेल को, यानी पीरियड को। n की वैल्यू 4 करेंगे तो अंदर n-1 अपने आप ही क्या हो जाएगा, 3d। n की वैल्यू को 5 करेंगे तो अंदर हो जाएगा 4d। 6 करेंगे तो अंदर हो जाएगा 5d। 7 करेंगे तो अंदर हो जाएगा 6d। तो टोटल डी की मिला करके होती तो 4 सीरीज़ हैं, लेकिन 6d सीरीज़ इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से 3 डी सीरीज़ पढ़ी जाती हैं, 3d 4d और 5d। और हर सीरीज़ में मिला के कितने मेंबर आते हैं, 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो 3d 4d और 5d सीरीज़ के अंदर टोटल मिला करके बैठ गए 30 एलिमेंट्स। तो 30 एलिमेंट इंक्लूड होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। टोटल 30 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं डी ब्लॉक मेंबर्स के अंदर, ठीक। तो टोटल 30 एलिमेंट्स आ गए आपके पास
डी ब्लॉक मेंबर्स के अंदर। अब इन तीनों ट्रांजिशन सीरीज़ में से जो 3D सीरीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ में से एक है, जिसके सारे मेंबर याद रखने हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अगला क्रोमियम, नेक्स्ट मैंगनीज, आफ्टर दैट आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर एंड एट लास्ट जिंक। स्कैंडियम आता है ग्रुप 3 के अंदर, जिंक आता है ग्रुप 12 के अंदर। टोटल मिलाकर काउंट करो तो स्कैंडियम से लेकर जिंक में आ गए टोटल मिला के 10 एलिमेंट। दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये हो गए टोटल 10 एलिमेंट 3D सीरीज़ के, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के सारे मेंबर। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए। बाकी सीरीज़ याद हो ना हो, लेकिन 3D सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, सारे मेंबर्स याद करने हैं। कन्फिगरेशन की बात करें, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कन्फिगरेशन करेंगे आएगा आर्गन, आर्गन के बाद 3D और 3D के बाद 4s। सबसे पहले आर्गन के बाद आप सीधा इलेक्ट्रॉन डालें 4s के अंदर, उसके बाद बचा हुआ 21वां इलेक्ट्रॉन एंटर कराएं 3D के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जस्ट पहले वाली शेल में एंटर करता है तो ऐसा शेल कहलाता है पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर 3D पेनल्टीमेट शेल में आता है। अब आपने मान लो स्कैंडियम का +3 आयन बनाया या स्कैंडियम का +2 आयन बनाया, तो +3 बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 s के निकाले, 1 d का निकाला, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0। और +2 बनाया तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4s के दोनों चले जाएंगे तो d में कितना बचेगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हमने स्कैंडियम के दोनों आयन बना लिए, स्कैंडियम +3 और स्कैंडियम +2। एक में आ रहा है d0 और एक में आ रहा है d1। अब स्कैंडियम +3 और स्कैंडियम +2 दोनों में से चेक करें तो स्कैंडियम के केस के अंदर उसका +3 आयन +2 से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि d0 कन्फिगरेशन d1 से ज़्यादा स्टेबल होती है स्कैंडियम के केस के अंदर। इसलिए स्कैंडियम ज़्यादातर अपना ऑक्साइड जो बनाएगा, उस ऑक्साइड्स के अंदर स्कैंडियम की स्टेट जो होगी वो +3 ज़्यादा स्टेबल होगी +2 के कंपैरेटिव। बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, कन्फिगरेशन आर्गन 3D, उसके बाद 4s2। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मिला के हो गया 20, 3D में डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 22। कन्फिगरेशन देखें तो d में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, s में है फुलफिल 2 इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन d में काउंट करें तो कितने आ रहे हैं 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब हो गया कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का निकाला जाता है मोमेंट, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला √NN+2 Bm। n की वैल्यू को यहाँ पे आप 2 पुट कर दें तो आंसर आएगा टाइटेनियम के मोमेंट का 2√2 Bm। Bm का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन, मोमेंट की यूनिट होती है। वेनेडियम में चेक करें तो वेनेडियम में टोटल मिला करके आए तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वेनेडियम के केस में आ रही है 3। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट के लिए फॉर्मूला सेम लगाना है, √ में n+2, बस n की वैल्यू आपकी बार आपको 3 कर देनी है, मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्रोमियम, इसकी कन्फिगरेशन में एक्सेप्शन होता है, होना तो चाहिए आर्गन 3d4 4s2, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जम करके आ जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल कन्फिगरेशन इसकी आती है आर्गन 3d5 4s1। अब आर्गन 3d5 4s1 करने का रीज़न क्या हो गया, क्योंकि d अपनी हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन में आ गया, और हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, इसलिए क्रोमियम केस के अंदर कन्फिगरेशन लगा आर्गन 3d5 4s1। अब अगर चेक करें तो क्रोमियम के केस के अंदर d में अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ रहे हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन तो आपके d में आ रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 4s में आ रहा है, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है 6। ठीक, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 आ रही है, लेकिन अगर मोमेंट निकाला जाता है तो ये जो मोमेंट का फॉर्मूला है ये d पे लगाया जाता है, s पे नहीं लगाया जाता। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n अगर लिखेंगे तो आप कितनी लिखेंगे 5 मोमेंट निकालने के लिए। क्रोमियम का आपने आयन बनाया, क्रोमियम का मान लीजिए +3 आयन बनाया, तो +3 आयन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो कन्फिगरेशन आएगा आर्गन 3d3 जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मैंगनीज़ के केस के अंदर आर्गन 3d5 4s2, मैंगनीज़ का +2 आयन बनाया तो कन्फिगरेशन आएगा 3d5, और +3 आयन बनाया तो कन्फिगरेशन आ गया 3d4। अब अगर मैंगनीज़ का दोनों आयन कंपेयर करें तो कौन सा आयन हाफ फिल्ड कंडीशन में बैठा हुआ है, +2 वाला, तो मैंगनीज़ का +2 आयन उसकी +3 आयन से ज़्यादा स्टेबल हुआ एक्वा सोल्यूशन के अंदर।
ड्यू टू हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ मैंगनीज। मोमेंट निकालेंगे इस केस का, तो अंडर रूट एन एन प्लस टू, एन की वैल्यू कितनी लेंगे 5, मोमेंट कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 5.92 BM। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है 3D सीरीज़ के अंदर, किसका, मैंगनीज का। सेम बाकी बचे मेंबर्स का कन्फिग्रेशन निकालिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोबाल्ट का निकाला, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पहले 5 आ रही थी, लेकिन अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। कोबाल्ट के केस में रह गई 3, निकल के केस में 2, कॉपर के केस के अंदर 3D9 4s2 एक्सेप्शन है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जम करा दीजिए तो D10 हो गया, फुलफिल्ड हो गया। लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेक करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, किसके अंदर है, 4s के अंदर। लेकिन मोमेंट निकाला जाएगा 3D का, तो 3D का मोमेंट आएगा 0, क्योंकि D फुलफिल्ड में बैठा हुआ है। बाकी जिंक के केस के अंदर, तो जिंक का हो गया आर्गन 3D10 4s2, मोमेंट की वैल्यू यहाँ 0 आएगी। क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ना तो D में है ना S के अंदर है, तो मोमेंट आया यहाँ पर 0, मोमेंट यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर। गॉट इट। तो बेसिकली इन सभी मेंबर्स के कन्फिग्रेशन अच्छे से थ्रू आउट करने हैं, क्योंकि कन्फिग्रेशन पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डी ब्लॉक के 3 सीरीज़ आपको बताई गई, 3D 4D और 5D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में 10 मेंबर आते हैं येट्रियम से लेकर कैडमियम तक, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आते हैं 10 मेंबर लेंथनम से लेकर के मरकरी तक। लेकिन लेंथनम और मरकरी के बीच में अगर आप चेक करें तो एग्जैक्ट 14 मेंबर की मिसिंग है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स गायब होते हैं। वो गायब क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। तो कुल मिलाकर के लेंथनम और मरकरी, लेंथनम से लेके मरकरी के बीच में एक गैप होता है, वो गैप होता है f ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए, और आने वाले मेंबर्स उस सीरीज़ के बोले जाते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। गॉट इट। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं होते हैं, ठीक, सॉरी, डी ब्लॉक के तो मेंबर हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोले जाते, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि लेंथनम से मरकरी के बीच में आपको मिलेगा गैप, सामने स्क्रीन पर मैंने गैप क्रिएट किया है। लेंथनम और मरकरी के बीच में 14 एलिमेंट का गैप है। वो 14 एलिमेंट के नाम आफ्टर लेंथनम बोले जाते हैं लेंथेनॉइड्स। सेम गैप आपको 7th पीरियड के अंदर भी मिलता है एक्टिनियम के बाद, तो उस गैप को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। तो टोटल मिलाकर के 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ होती है। पहली सीरीज़ का नाम होता है लेंथेनॉइड और दूसरी सीरीज़ का नाम होता है एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, दैट इज़ 4f सीरीज़ एंड 5f सीरीज़। 4f सीरीज़ की फिलिंग 4f सीरीज़ की फिलिंग स्टार्ट होती है 6th पीरियड में, जिनको कि लेंथेनॉइड बोला जाता है, और 5f सीरीज़ की फिलिंग स्टार्ट होती है 7th पीरियड में, जिनको कि एक्टिनॉइड बोला जाता है। तो 7th पीरियड के अंदर आता है आपके पास एक्टिनॉइड्स, और 6th पीरियड में आता है आपके पास लेंथेनॉइड। तो ये हो गए आपके पास सारे मेंबर्स और उनके कॉन्फ़िगरेशन।